हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीखते हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में एक नाम, एक चेहरा जो पिछले लगभग 2 दशकों से यानी करीब 20 साल से पावर में है, नीतीश कुमार। लेकिन कैसे? आखिर उनकी लगातार जीत का राज क्या है? चलिए, आज इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज हम बिहार की सियासत की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी चक्कर में डाल दिया है। हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे, जैसे डिटेक्टिव क्लूज जमा करता है, और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से बिहार के सीएम कैसे बने हुए हैं। तो चलिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है हाल ही के इलेक्शन रिजल्ट से। एनडीए को बिहार में इतनी जबरदस्त जीत मिली कि शायद उन्होंने खुद भी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। पूरा माहौल जश्न का था। और इस जीत के ठीक बाद जेडीयू के ऑफिस के बाहर आपको ऐसे पोस्टर्स दिखने लगे। अब ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है बच्चों, ये एक ऐलान है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये पोस्टर साफ साफ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार आज भी पॉलिटिक्स के मैदान के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। सोचिए, लगभग 20 साल तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बने रहना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर सवाल तो वही का वही है, आखिर कैसे? 20 साल तक सत्ता में बने रहने के पीछे का फॉर्मूला क्या है? यही हमारी आज के इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचना शुरू कीजिए। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि शुरुआत में उनकी सफलता की कहानी उनके पॉलिटिकल करियर के शुरुआती दिनों में छिपी है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्लू। नीतीश कुमार ने 1970s में जनता मूवमेंट से पॉलिटिक्स में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें 2 बार हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन 1985 में उन्हें एमएलए के रूप में पहली जीत हासिल हुई। फिर 1999 में जेडीयू बनी और 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर वो पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। ये 2005 का इलेक्शन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने आरजेडी के सामने जेडीयू को एक भरोसेमंद ऑप्शन के रूप में खड़ा कर दिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्लू पर। ये उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उनकी सुशासन बाबू यानी मिस्टर गुड गवर्नेंस की इमेज। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने खुद को आरजेडी के शासन का उल्टा प्रेजेंट किया। आरजेडी के टाइम को लोग अक्सर जंगल राज कहते थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था और डेवलपमेंट ना के बराबर। इसके अगेंस्ट नीतीश कुमार ने सुशासन का वादा किया, यानी बेटर लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बच्चों सोचिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक ना हो तो क्या कोई स्टेट डेवलप कर सकता है? अपना आंसर यस या नो में कमेंट कीजिए। उनके सुशासन मॉडल के 4 मेन पिलर्स थे। कानून व्यवस्था में सुधार, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन, सड़क और पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, लड़कियों की पढ़ाई के लिए साइकिल बांटने जैसी सोशल वेलफेयर स्कीम्स, और एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल पर इंपॉर्टेंट स्टेप, पूरे स्टेट में शराब पर बैन। अगर आपको नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल समझ आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। पॉलिटिक्स में सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि सही टाइम पर सही अलायंस बनाना भी बहुत जरूरी होता है। और यही है हमारा तीसरा क्लू, गठबंधन की कला। उनके बार बार पार्टनर्स बदलने के कारण उन्हें मजाक में पलटूराम भी कहा जाता है। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 2005 में बीजेपी के साथ, फिर 2015 में आरजेडी के साथ, फिर 2017 में वापस बीजेपी के पास, फिर 2022 में दोबारा आरजेडी, और अब 2024 में एक बार फिर बीजेपी के साथ। पार्टनर कोई भी रहा हो, पर एक चीज कॉमन रही, चीफ मिनिस्टर हमेशा नीतीश कुमार ही रहे। अच्छा, अब बात करते हैं चौथे और आखिरी सुराग की। देखिए, किसी भी नेता की सक्सेस सिर्फ उसके काम पर नहीं, बल्कि आसपास के पॉलिटिकल माहौल पर भी डिपेंड करती है। और बिहार में इसका मतलब है 2 चीजें, जाति का समीकरण और विपक्ष कितना मजबूत है। नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्ट तरीके से एक सोशल कोalition बनाया। उन्होंने अपनी कुर्मी कम्युनिटी के वोट बैंक को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज और खासकर महिला वोटर्स के साथ जोड़ा। और जब वो बीजेपी के साथ आते हैं तो अपर कास्ट का वोट भी उन्हें मिल जाता है। ये एक विनिंग फॉर्मूला साबित हुआ बार बार। इसके साथ साथ एक कमजोर ऑपोजिशन ने भी उनका काम आसान कर दिया। आरजेडी आज भी अपने पुराने जंगल राज की इमेज से बाहर नहीं निकल पाई है। तेजस्वी यादव में अपने पिता लालू प्रसाद यादव जैसा करिश्मा अभी तक नहीं दिखा है, और कांग्रेस का तो बिहार में कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही नहीं है। तो सारे क्लूज हमारे सामने हैं। अब वक्त आ गया है आखिरी फैसले का।
चलिए देखते हैं कि नीतीश कुमार के इतने लंबे पॉलिटिकल करियर का फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है। उनकी स्ट्रेंथ्स को देखें तो वो एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनका सोशल कोalition बहुत स्ट्रांग है और सुशासन बाबू की पर्सनल ब्रांड उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं उनकी क्रिटिसिज्म इस बात पर होती है कि वो मौका देखकर पार्टी बदल लेते हैं, यानी पलटूराम है, और स्टेट में डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन की रफ्तार धीमी है। अगर हम उनके सीएम टेन्योर को पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ऑलरेडी इंडिया के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेताओं में से एक हैं, और अगर वो अपना ये टर्म पूरा करते हैं तो इस लिस्ट में और भी ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार इतनी सारी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद इंडिया के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड बना पाएंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगामाइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।